good morning everyone. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है 11 जनवरी एंड ये व्लॉग है कल का यानी कि मंगलवार का। और यहाँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उठ गई हूँ, अभी ठीक से 5 भी नहीं बजे हैं। तो बस झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है एंड सीधी आ गई हूँ यहाँ पर ब्रश करके। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, गीज़र ऑन कर दिया है और एस्ट्रो भी मेरे साथ उठ ही गया है। यहाँ जिस रूम में आप देख रहे हैं अंधेरा है, वहीं जाके चुपचाप से बेड पे लेटा हुआ है। अब उसके दिमाग का कोई ठीक नहीं है कि कब वो बदमाशी करना शुरू करेगा। तो बस यहाँ ब्रश करके, और आज हम लोगों को जाना है भूतनाथ। तो मतलब हर मंगलवार मेरी मम्मी जाती ही हैं भूतनाथ, बट मेरा इतना जाना पॉसिबल हो नहीं पाता है। एक्चुअली मेरा सोना भी बहुत लेट रहता है तो फिर हो नहीं पाता है काम की वजह से। और यहाँ बस इसने शुरू कर दिया था सब कुछ काटना वाटना फर्नीचर, तो मैं इसको छोड़ दिया है मैंने इसको रूम में। आंचल के पास सो रहा है तो दे दिया है, अब वो सोएगा, जगह रहेगा, गेट पीटता है कि खोलो। तो यहाँ ब्रश करके सीधी मैं नहाने चली गई थी। सारे काम मैंने सुबह के कर लिए हैं अभी जल्दी जल्दी, और यहाँ मैं नहा ली हूँ और बस अब पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद में निकलेंगे। और आज थोड़ी बाकी दिनों से ज़रा एकदम हल्की सी ठंड कम लग रही है। और मुझे मतलब जैसे घर पे रहते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती है, बट ज़्यादा अगर टेम्परेचर डाउन रहता है तो घर पे भी ठंड लगती ही है। बट आज मैंने क्या किया कि मैं जब निकली हूँ मंदिर के लिए तो मैंने सिर्फ एक शॉल ही ओढ़ ली थी, और दुपट्टा तो था ही, दुपट्टा भी मोटा है ही। बट हाँ, ऑटो में जब बैठ के जा रहे थे तो काफ़ी अच्छी खासी ठंड लग रही थी। तो वही मैंने मम्मी ने बोला कि अरे इतनी बुद्धि तो सब में है कि भाई अभी ठंड का टाइम है तो एक स्वेटर पहन लेना चाहिए, उसके ऊपर शॉल ओढ़ना चाहिए। तो वही मैंने बोला कि मुझे आज लग रहा था कि ठंड थोड़ी कम है। और यहाँ देखिए विंडो मैंने खोली है, पूरा अंधेरा है इस टाइम पे एकदम। तो एक्चुअली मैं सच बताऊं कि ये एकदम सुबह सुबह जो उठ के जैसे नहा धो के और पूजा करते हैं और अंधेरा रहता है, सब सोते रहते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी मेरी टाइमिंग ज़रा इधर उधर हो गई है पहले से, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना है, एडिटिंग है, घर के इतने काम हैं, और ज़्यादातर मैं थोड़ा रात को ही एडिटिंग वगैरह भी करती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है सोने में। और यहाँ करने लगी हूँ पूजा और पूरे ही घर में गंगा जल छिड़क रही हूँ। ये गंगा जल छिड़कने वाला इतना अच्छा है ना, पहले मैं जस्ट हाथ से ही छिड़कती थी, जो मेरे तांबे के लोटे में मंदिर में गंगा जल रहता है। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब बहुत कन्वीनियंट है रोज़ की पूजा के लिए। और यहाँ पूजा हो गई है और फेस वगैरह स्किन इतनी ड्राई लगने लग गई है ना, तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी क्रीम। मम्मी से भी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि अगर वो रेडी हो गई हैं तो फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। हाँ, हो गया आपका? हाँ, मेरा हो गया। ठीक। ठीक है। नहा ली हूँ मैं, अभी नहा ली हूँ, पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया। मम्मी को कॉल करके मैंने पूछ लिया है कि आपका हो गया क्या। बस 5 मिनट में वो ऑटो वाले भैया आ जाएंगे हमारे गली के बाहर, और भूतनाथ जा रहे हैं मैं और मम्मी को कुछ कंबल वगैरह भी बांटने हैं। वो जैसे ये करती रहती हैं, स्पेशली मकर संक्रांति में हम लोग करते भी हैं। जैसे कहते हैं ना कि मकर संक्रांति में किया हुआ दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैसे तो आप कभी भी दान कीजिए तो अच्छा ही है, इसमें ख़राब कुछ भी नहीं है। और जो ज़रूरतमंद है जैसे बुज़ुर्ग हैं और बच्चे जैसे, उनको तो कंबल बांटने हैं। तो भूतनाथ काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ। भूतनाथ जाने में ही थोड़ा मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। वैसे बैकुंठनाथ मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर तो मैं जाती रहती हूँ मम्मी के साथ में। और ये जो इतना घर का काम रहता है, वीडियो है, एडिटिंग है, सब कुछ, तो उसमें थोड़ा लेट भी काफ़ी सोती हूँ मैं रात में, और सुबह जल्दी उठ गई। अभी बज रहे हैं 6:25, मतलब 6:30 होने वाले हैं सुबह के हैं, तो अब निकलेंगे। और आज बाकी दिनों से थोड़ी ठंड थोड़ी कम लग रही है।
ये आ गए हैं हम लोगों के ऑटो वाले भैया, तो अब निकलेंगे जल्दी से। और हम ये सोच के निकलते हैं कि भाई मंडे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ट्यूसडे जाएं, बट ट्यूसडे भी लोग कुछ कम नहीं रहते हैं मंदिर में। बट हाँ, ये है कि मंडे के मुकाबले अगर ट्यूसडे जाओ तो दर्शन तो एक्चुअली आराम से कर ही पाते हैं, और मंडे तो बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाते हैं क्योंकि इतना धक्का मुक्की होने लगती है मंडे को तो। और पूरा ऊपर तक जो ग्रिल रहती है वो लगा दी जाती है, तो अच्छे से दर्शन हो ही नहीं पाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही मतलब ऑफ डे ही जाते हैं, जैसे कि मंडे भूतनाथ में जैसे भोलेनाथ का दिन है तो हम लोग ट्यूसडे या वेडनेसडे ऐसे जाते हैं। और यहाँ आ गए हैं मंदिर के अंदर, देखिए कितने लोग हैं, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। यहाँ मम्मी पूजा कर रही हैं और मम्मी के बाद में फिर मैं लोटा चढ़ाऊँगी। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से दर्शन करा पाई हूँ बाबा के। तो भूतनाथ के ठीक सामने ही माता रानी का मंदिर है, अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं और इतनी ज़ोरदार आरती बजती है वहाँ पे, मज़ा आ जाता है। यहाँ हम आ गए हैं माता रानी के मंदिर में, और यहाँ कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं बजता है, खुद से जो ढोल और मतलब ढाक वगैरह जो बजा के जो आरती होती है वही हो रही थी। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये अम्बे माता रानी हैं, और इनसे पहले जो मूर्ति थी वो माँ तारा रानी की मूर्ति है। तो यहाँ हम लोग आते हैं, एंड पंडित जी ने माता रानी की माला मुझे गले में पहना दी थी। तो ये देखिए, मतलब सौभाग्य है मेरा कि मुझे मिली। तो बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद में, उसके बाद मेरा मन था, मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं गई हूँ मोटा महादेव जी के मंदिर, तो वहाँ गए। और यहाँ मम्मी जो कंबल लेकर आई थी तो वो यहीं पर मम्मी दान कर रही हैं। वैसे भी मेरी मम्मी दान पुण्य वगैरह बहुत करती हैं, और वही है ना कि कहने वाले कहते हैं ना, जो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि भाई साथ में तो आपके कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे आप करोड़पति हो जाओ, चाहे आप लखपति हो जाओ, आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, सब यहीं रह जानी है, संग तो आपके अच्छे कर्म ही जाएंगे। तो बस वही कोशिश रहती है, और मैं भी सबसे यही बोलूँगी कि बस अच्छे कर्म कीजिए, कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आपके अच्छे कर्म जाएंगे और कुछ भी नहीं जाना है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने कंबल दान कर दिए थे, और हम लोग जब भी आते हैं तो खिलाते ही हैं। तो यहाँ बच्चे हैं, गरीब हैं, तो उनको ही मैंने खाना खिलाया, एंड मम्मी ने भी खाना खिलाया। और यहाँ पर पूरा हम लोग सबको खिला पिलाकर उसके बाद हम चले गए थे मोटा महादेव जी के मंदिर। मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं गई हूँ, मेरा बहुत मन था, तो आज मैं पहली बार गई। और जब मैं पहुंची हूँ मंदिर में तो वहाँ भी आरती ज़ोरों शोरों से आरती हो रही थी। यही वो मंदिर है मोटा महादेव बाबा का, और अब आप पहले इनकी आरती देख लीजिए तो आपका भी मन खुश हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी बड़ी पिंडी है भोलेनाथ जी की। तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर से जल चढ़ाया जाता है, बाल्टी से, लोटा से, जिससे भी मतलब जल चढ़ाते हैं सब। तो आरती यहाँ हो गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। और यहाँ बंधता है मन्नत का धागा, और यहाँ इतनी बड़ी पिंडी है इसीलिए मोटा महादेव नाम है बाबा का। तो बस फिर उसके बाद निकल गए थे घर, और घर पे आके सबसे पहले चाय चढ़ाई, अपनी मेडिसिन ली, और नाश्ता ले रही हूँ। नाश्ते में लिया है वो जो टमाटर की चटनी बनाई थी, बस वो थोड़ी बची थी वो ले ली, और 2 रोटी ले ली थी, और चाय पी लूँगी, बस हो जाएगा मेरा नाश्ता अच्छा खासा। मुझे तो यही नाश्ता ठीक लगता है।
नाश्ता करने बैठी ही थी, पूरा नाश्ता ख़त्म भी नहीं हुआ कि दूध वाले भैया ने आवाज़ लगा दी। तो फिर बस उठ के यहाँ पे दूध लिया है और अभी भी सब सो ही रहे हैं। और मैंने आज अदरक लहसुन भी पूरा काट के रखा हुआ है, पेस्ट बनाना है मुझे। तो इसी व्लॉग में सारा कुछ मैं मतलब आपको शो करती, मगर व्लॉग वैसे ही इतना बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है। और वैसे भी मैंने पहले भी सारा पोस्ट कर रखा है अगर आपको ज़रूरत हो तो। और यहाँ बना रही हूँ पराठे चिंकी के लिए, क्रिकेट खेल के आया है तो बस अचार सब्जी और पराठा ये वो खा लेगा और इसके बाद देखती हूँ क्या बनाऊँगी। ये चिंकी का ब्रेकफास्ट यानी कि खाना ही हो रहा है अभी। ये रात को बनाई थी सूखी आलू मटर की सब्जी, ये वही सब्जी है। पराठे बन रहे गरम, लहसुन का अचार ये है उसका। ये अभी मतलब खा के सो जाएगा। गया था क्रिकेट खेलने के लिए, आया है, मतलब बहुत तेज भूख लगी है और मैं ज़्यादा खाऊंगा, भूख ज़्यादा लगी है। ले जा चिंकी। अच्छा कॉलेज तक का बस थोड़ा फोन नहीं कर पाया, रैपिडो में था। हाँ लग गया खाना, ले लूं। तो यहाँ बना दिए सिर्फ चिंकी के लिए पराठे, क्योंकि वो खेल के आया तो बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, तो फिर पराठे बना दिए थे। और ये रात की सब्ज़ी है, मैंने रात को बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी बॉयल आलू करके, और लहसुन का अचार। तो बस ये खाना इसको दे दिया था और फिर उसके बाद गाजर का हलवा। बस वाह वाह एकदम पतली ब्रेक डाउन जतन से बनती है। बैठो टेबल पर बैठो। क्या रूम में ही बैठ गया? रूम में। और इसको खाना वगैरह दे के फिर मैं दाल चावल ही सिर्फ मैंने बनाए थे बना के। और आज मैं गई जो बिग बाज़ार, तो अब बंद हो गया है, तो स्मार्ट बाज़ार खुल गया है, तो वहीं गई थी देखने की क्या कलेक्शन है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा नाश्ते वगैरह के लिए कुछ प्लेट ख़रीदनी थी। और ट्रे टूट गई है, जो मेड मेरे यहाँ काम करती हैं आंटी, उनके ही हाथ से टूट गई हैं एक दो, तो वो ट्रे भी ख़रीदनी थी। और कुछ हल्का फुल्का किचन का सामान भी जैसे ख़रीदना था मुझे। मैं गई तो सही, बट मुझे वहाँ के प्राइस कुछ हाई ही लगे, क्योंकि वहाँ 250 या 200 रुपये से स्टार्ट थी कुछ प्लेट्स। तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या यहाँ पे सस्ता था और क्या नहीं। रीज़नेबल तो नहीं था, बाय वन गेट वन लिखा हुआ था और 200-250 रुपये की प्लेट। तो क्या बाय वन गेट वन है, सारा प्राइस उसी में इंक्लूड रहता है उन लोगों का। तो बस यहाँ बना लिए थे पराठे, और जो अदरक लहसुन काट के रखे हुए थे तो उनको अब थोड़ी देर के बाद में, बस ये पराठे बनाने के बाद में गला दूंगी थोड़ा हल्का सा गर्म पानी में। और ये सारा ही प्रोसेस आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगी, जब मैं पोस्ट करूंगी अदरक लहसुन का तो मैं पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, मतलब पेस्ट का रेसिपी जब मैं शेयर करूंगी। और यहाँ चिंकी का खाना हो गया तो उसने बोला हलवा दे दीजिए। ये देखिए कितनी बड़ी कढ़ैया भर के हलवा बना था, और अब क्या बचा है इसमें, तो हार्डली 2 या 3 दिन भी ठीक से हलवा रहेगा नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ इसको दे दिया था। ये मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सा बचा है हलवा। लहसुन वगैरह कुछ मैंने अभी छीला नहीं है, एंड इसका पूरा ही जो प्रोसेस है, पूरा फुल प्रोसेस का मेरा वीडियो ऑलरेडी पोस्ट मैंने किया हुआ है। अदरक लहसुन का पूरा डिटेल्स में मैंने बताया है उस व्लॉग में, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी बस सिर्फ और सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी, थोड़ी सी आलू मटर की सब्ज़ी रखी है। चिंकी ने तो पेट भर के खा लिया है, हलवा और पराठा सब्जी अचार उसका हो गया है। बस दाल चावल बनाऊंगी, पापड़ अचार हम लोग ले लेंगे, क्योंकि ये सब काम में ना बहुत टाइम लग जाता है। ये जो पेस्ट है यहाँ देखिए, ये 600-650 ग्राम अदरक है और ये पूरा ही 1 किलो लहसुन है।
तो इसका अभी पूरा छिलका वगैरह पूरा ट्रिक के साथ जैसे निकालती हूँ उस ब्लॉग में पूरा दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ बस सारा काम करके आ गई स्मार्ट बाज़ार। और इन लोगों का देखो ना कि भाई कोई मेरे संग चलेगा तो ये लोग सोते रहते हैं, किसी का क्रिकेट है, किसी का ट्यूशन है, तो कोई सो रहा है, तो मैं किसी का मुँह ही नहीं देखती हूँ। मेरे घर के एकदम बगल में है ये बाज़ार, तो यहाँ पर आ गई थी। कलेक्शन तो अच्छा है नो डाउट, बट प्राइस मुझे कुछ हाई लगा। जैसे कि अब ये ग्रीन वाली प्लेट्स देखिए, ये बाय वन गेट वन है, ठीक है। और इसका प्राइस मैं आपको दिखाती हूँ, 200 कुछ रुपये, शायद 202 या 201 रुपये। तो ऐसा कुछ रीज़नेबल तो नहीं है, बट ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आ गई हूँ तो बाज़ार ही घूम लेती हूँ, फिर आंचल के साथ आऊँगी समझ में आया तो। और आंचल बोल रही है कि अभी न्यू ईयर के टाइम पे दिसंबर से ही बहुत सारी जगह मेला लगा हुआ है, तो मैंने बोला कि किसी एक मेला में चलते हैं। तो बस फिर यहाँ से मैं लौट गई थी। तो बस ये था मेरा आज का दिन और आपके साथ मैंने शेयर किया। देखिए मैं कितनी सुबह की उठी हुई हूँ, लेकिन एनर्जी लेवल देख रहे हैं, बंदी रुकी नहीं है घर में, आ गई है स्मार्ट बाज़ार। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।